अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमैर और आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन है। तो पीएसएल 10 का ड्राफ्ट हुआ खत्म, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर हुए अनसोल्ड। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे टीम्स का स्क्वाड भी शेयर करूंगा और साथ ही साथ वो प्लेयर जो अनसोल्ड हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, जो शॉकिंग है कि बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी क्रिकेट के जिसको होना चाहिए था स्क्वाड्स में, वो नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख रहे हैं यानी फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा पे, तो वहां मुझे फॉलो कर लें। नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में जाके आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि कोई आपको क्रिकेट से रिलेटेड सवाल हो या स्कोर से रिलेटेड सवाल हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले हम देखते हैं शावर जल्मी के ड्राफ्ट में क्या उन्होंने पिक किया है, और मैं साथ ही साथ अपनी राय भी दूंगा कि यार इन्होंने कुछ प्लेयर्स को रिलीज किया, क्या इनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगर हम स्क्वाड पे नजर दौड़ाएं तो वहां प्लेटिनियम में बाबर आजम और साइम अयूब रिटेन प्लेयर में थे। सबसे पहले उन्होंने प्लेटिनियम में जो है वो टॉम कॉलर कैडमोर को सिलेक्ट किया। डायमंड की मैं बात करूं तो मोहम्मद हारिस, कॉर्बन बॉश और मोहम्मद अली। आई थिंक मोहम्मद अली की बहुत जबरदस्त पिक है। समझ नहीं आया कि मुल्तान सुल्तान ने इनको क्यों रिलीज किया। उसके बाद गोल्ड में जो है वो हुसैन तल्लत, नहीद राना जो है बांग्लादेश के प्लेयर, इनको सेलेक्ट किया। और साथ अब्दुल समाद, मेरे ख्याल में अब्दुल समाद की जो पिक है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये नंबर 6-7 पे अगर खेलते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये पाकिस्तान टीम में भी जा सकते हैं। सिल्वर की बात करूं तो वहां पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिटेन प्लेयर्स रखे थे, जहां पे आरिफ अयूब लेगी हैं, मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम और मैक्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है, और नजीब जरदान को। उसके बाद एमर्जिंग की बात कर दूं, अली रजा आउट क्लास यंग प्लेयर है, इनको उन्होंने रिटेन किया था। इसके बाद माज को रखा है। सप्लीमेंट्री में जो है वो अहमद दानियाल और अलजदारी जोजफ। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी टीम दिखाई दे रही है। पेशावर जल्मी की बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। अगर आप दानियाल को भी खिलाएं, साथ मोहम्मद अली, दो फास्ट आपके बॉलर ये हो जाते हैं। मेहरान भी है, सुफियान मुकीम आपके पास है। उसके बाद नहीद राना को आप खिला सकते हैं। हुसैन तलत पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। अगली टीम की तरफ, कराची किंग की तरफ। वहां पे प्लेटिनियम में अब्बास अफरीदी, एडम माइंस और डेविड वाना। डेविड वाना फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं दोस्तों पाकिस्तान पीएसएल लीग में। साथ ही साथ केन विलियमसन को भी जो पिक किया है कराची किंग ने, वो मैं आगे बताता हूँ कब पिक किया था। पहले तो वो अनसोल्ड जा रहे थे, सारे की नजरें जो थी वो यही थी कि यार केन विलियमसन बिक नहीं रहा, बिक नहीं रहा। फिर आखिर में शुक्र है वो बिक ही गया। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इरफान खान न्याजी हैं, वहां पे शान मसूद और आमिर जमाल दिखाई दे रहे हैं। आमिर जमाल जो है वो अब पेशावर जलमी से मूव होके कराची किंग्स में आ गए हैं। सिल्वर की मैं अगर बात करूं तो वहां पे रफात मनाज, टिम साइफर्ड, जाहिद महमूद ये रिटेन प्लेयर्स में थे। लिटन दास को सिलेक्ट किया है और अमीर हमजा को। डायमंड में हसन अली, जेम्स विंस रिटेन में थे। खुशदिल शाह भी आ गए हैं। इनकी टीम में अच्छी टीम दिखाई दे रही है। सप्लीमेंट्री की अगर मैं बात करूं तो केन विलियमसन, जैसे कि मैंने उनको सिलेक्ट किया है। मिर्जा मोमिन, इम्तियाज और मोहम्मद नबी और उमैर बिन यूसुफ सप्लीमेंट्री में आते हैं। और इमर्जिंग में फवाद अली और रियाजुल्लाह आते हैं। इनकी यहाँ पे थोड़ी सी बॉलिंग मुझे वीक दिखाई दे रही है। इतने कोई पेस अटैक जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई नहीं दे रहा। अमीर हमजा सो बॉलर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं होल्ड फॉल, एडम माइंस एक अच्छा बॉलर रखा है। अब्बास अफरीदी भी इतनी तेज बॉलिंग नहीं कर रहा था। आमिर जमाल, दो ऑलराउंडर आपने रख लिए हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो फीका स्क्वाड दिखाई दे रहा है मेरे नज़दीक। आगे चलते हैं हम लाहौर कलंदर की तरफ। लाहौर कलंदर ने जो पिक किया है वो प्लेटिनियम में जो है शहीन शाह अफरीदी और साथ ही साथ फ़खर जमान जो थे वो रिटेन प्लेयर्स में थे। डेरर मिचेल इनकी पहली पिक थी प्लेटिनियम की। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो सारे रिटेन प्लेयर्स दिखाई देते हैं। वहां पे अब्दुल्ला शफीक, जादाद खान और जमान खान। डायमंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आरिस रऊफ और सिकंदर रजा रिटेन में आते हैं। कुशाल परेरा को उन्होंने सेलेक्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त पिक है। ये बंदा बहुत हार्ड हिटर है। सिल्वर की बात करूं तो डेविड वीजा, मुर्शद रिटेन में है। आसिफ अफरीदी, आसिफ अली इनके पास आ गए। मोहम्मद इखलाक इनके पास आ गए। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पिक किया है। ये अगर अब फ़खर के साथ खिलाफ ओपन करें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके बाद राशिद हुसैन है, बांग्लादेश के लगी, इनको सिलेक्ट किया है। और मर्चिंग की बात करूँ तो मोमिन कमर और मोहम्मद अजेब को रखा है। सप्लीमेंट्री में मोहम्मद नईम, सलमान अली मिर्ज़ा और टॉम कैरन को रखा है। अच्छी टीम दिखाई दे रही है। फास्ट बॉलिंग इनकी वैसे ही अच्छी है। तीनों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, अगर मैं बात करूं शहीन, हारिस और जम्मान, मेरे ख्याल में आउट क्लास है। जो सबसे अच्छी पिक्स इस दफ़ा किसी ने की है ना, शावर जल्मी की तो थी लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की टीम हमें हमेशा वीक दिखाई देती थी। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो पिक्स किए हैं मेरे ख्याल में आउट क्लास है, और ये सेमीफाइनल में जाने की पूरी सलाहियत भी रखती है। मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों कह रहा हूँ। प्लेटिनियम की बात करूं तो मैं फिन एलन, मार्क चैपमैन को रखा है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अकील हुसैन, वसीम जूनियर, साउथ शकील रिटेन प्लेयर हैं। डायमंड में भी सारे रिटेन प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जहां पे इब्रार, आमिर और रोसो हैं।
सिल्वर की मैं अगर बात करूं तो वहाँ फ़हीम अशरफ आ गए हैं, इनके पास ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक रिटेन में थे, हसीबुल्ला और खुरम शहजाद अच्छी पिक है। एमर्जिंग की बात करूं तो हसन नवाज हैं, और सप्लीमेंट्री में जो है मोहम्मद ज़िशान को उन्होंने पिक किया है, दानिश अजीज़ को, शाल मेंडस और शान एबर्ट। अगर आप देखें बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सैफी भाई को उन्होंने निकाल दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जहां पे प्लेटिनियम में हमें शादाब खान और नसीम शाह दिखा दे रहे हैं। रिटेन प्लेयर्स में मैथ्यू शॉट को उन्होंने सेलेक्ट किया है, ज़बरदस्त पिक है ये भी इनकी। गोल्ड की मैं अगर बात करूं तो वहां पे हैदर अली, सलमान अली आगा और बेंजामिन दिखाई दे रहे हैं। डायमंड में आजम खान, अमाद वसीम और जेसन होल्डर को उन्होंने पिक किया है। सिल्वर में कॉलन मनरो, रोमन रेस, आंद्रियास, मोहम्मद नवाज, सलमान अरशद, अच्छी पिक्स हैं सारी। मर्चिंग की बात करूं तो हुनैन शाह, साद मसूद और सप्लीमेंट्री में रसीवन डूसन, रेले और सैम बिलिंग्स को सिलेक्ट किया है। अच्छी इनका स्कोर तो हमेशा ही बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये एनालिटिक्स पर डिपेंड करते हैं कि यार इसकी कितने परसेंट इसकी विकेट लेने की एबिलिटी है, कितने ये रन बना लेता है। पॉल स्ट्रिंग को उन्होंने रिलीज़ किया है, वो भी अगर होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। आयरलैंड का जो ओपनर प्लेयर है, कैप्टन भी हैं अब। आखिर में हम बात कर लेते हैं नॉन एंड ओनली मुल्तान सुल्तान की, जहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद रिजवान, उस्मान मीर प्लेटिनियम में, और साथ इन्होंने माइकल ब्रोसवेल को सिलेक्ट किया है। गोल्ड में क्रिस जॉर्डन है, रिटेन में कामरान गुलाम इनके पास आ गए, और मोहम्मद हुसनैन ज़बरदस्त इन्होंने पिक की है ये। डायमंड में सारे रिटेन प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे डेविड विली, इफ्तिखार अहमद, उसामा, उस्मान खान हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो फैसल अकरम रिटेन में थे, जहाँ पे इन्होंने आकिफ जावेद को सेलेक्ट किया है, मोटी को सिलेक्ट किया है, जॉश लिटल को और तैयब ताहिर को। बहुत ज़बरदस्त पिक है यहाँ पे, मेरे ख्याल में आउट क्लास इन्होंने किया है। एमर्जिंग में शाहिद अजीज़ और उबैद शाह यानी नसीम शाह के भाई को रखा है। सप्लीमेंट्री में आमिर, अजमत, जॉनसन चार्ल्स और यहाँ पे आते हैं हमारे पास यासिर खान। आखिर में मैं बता देता हूँ वो प्लेयर जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया। पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो सरफराज खान नंबर 1 पे आते हैं, उसके बाद अहमद शहजाद, उमर अकमल, शर्जील खान, उसके बाद शाहनवाज दानी, इन सब को जो है वो नहीं सिलेक्ट किया गया, ये अनपिक्ड में इस दफ़ा आ गए हैं। और बड़े बड़े अगर मैं फॉरेन प्लेयर्स की बात करता हूं तो एलेक्स हेल्स को पिक नहीं किया, जेसन रॉय को पिक नहीं किया गया, क्रिस लिन, टिम सऊदी, जिमी नीशम, शामसी को नहीं सिलेक्ट किया गया, रिजा हेनरिक, उस्मान ख्वाजा को नहीं किया गया, मुशफिकुर रहमान, मुजीबुर रहमान, उसके बाद ब्रेंडन किंग हो जाए, एंड्रू फ्लेचर, काई मेयर्स, एलेक्स कैरी, ऑफ माय गॉड यार ये तो होना चाहिए था, लुक वर्ड, जॉश फिलिपी, जॉश ब्राउन, उसके बाद ईश सोदी, टिम रॉबिन्सन, तस्कीन अहमद। तो ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। मसला ये है कि यार टीम्स अपने आप को एडजस्ट करती हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में एलेक्स कैरियर, जेसन रॉय, जेसन हेल्स, एलेक्स हेल, ये प्लेयर्स जो थे वो जगह बना सकते थे किसी ना किसी टीम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिक नहीं हुए। तो दोस्तों ये थी मेरी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज है क्रिकेट ऑन के नाम से, वहां पे मुझे फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।